अच्छा, एक क्वेश्चन और है वो ये है कि नंबर्स फ़ोन नंबर का आ गया है कि आपके फ़ोन नंबर में ये डिजिट होगा तो ज़्यादा लकी होगा। एक आपके फ़ोन नंबर अगर लें पहले से कोई फ़ोन नंबर ले रहे हैं हम नया चाहे वो कोई भी सिम हो, उसमें नंबर में ये डिजिट 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये या डिजिट्स का कब क्या इतने है? नंबर्स नहीं होने चाहिए, 77 ना हो, 44 क्योंकि ये ज़्यादा ना हो। पहले ऐसा सोच के नहीं करा जाता था, ये चीज़ें अब चली हैं, अब ऐसा चलिए, क्यों? ये पहले भी थी। ये हमने एक्चुअली में समझने की आवश्यकता ये है कि सारे नंबर्स, पहला अंक दिया गया है सूर्य को, दूसरा अंक हमारा मून है, फिर देन हमारा जुपिटर, हर के अपने प्लैनेट्स हैं। अब हमारे छाया ग्रह बोले जाते हैं राहु और केतु, जिनके नंबर्स हमारे 4 और 7 बोल दिए जाते हैं। शनि भगवान को हमारा वो एक्चुअली में शनिदेव एक बहुत अच्छे कैड़े गुरु बोले जाते हैं, गुरु बोले जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली लॉजिक पे चलने वाले हैं, तो उनका अंक 8 है। तो हर मनुष्य के जीवन में क्या होता है, लोगों ने ना राहु केतु और शनि से लोगों को बहुत डरा दिया है। जबकि मेरे नंबर में लास्ट में 77 है, 077, 2 बार केतु का नंबर है। अब आपके जो डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स होते हैं, कहते हैं कि वो नंबर्स आप अपने फ़ोन में ले लीजिए, बिकॉज अब आप किसी बच्चे को दोबारा तो पैदा कर नहीं सकते। तो जो बच्चे 90s तक बॉर्न थे ना, अमूमन उनके पास ज़्यादातर सारी डेट्स होती थी। जैसे माइन इज़ 24 सितंबर 1989, तो 2, 4, 9, 8, 1 मोस्टली सारे नंबर्स हैं। लेकिन पीपल बॉर्न आफ्टर 2000 और फ्रॉम 2000, उन बच्चों के पास नंबर्स ही नहीं है। 2001, 2002, सब कुछ वही है, 2, 3 एंड आगे कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 2 या 3, एक आध कुछ और। तो मिसिंग नंबर्स बहुत है। सो अब इसका चलन फ़ोन नंबर में इसलिए आ गया क्योंकि पहले हमारे टाइम पे फ़ोन नंबर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। हम अपने क्या करते थे, हम अपने कर्मों के द्वारा, या हमारे घर में ये होता था कि 6-6, 10-10 बच्चे होते थे। अब 6-6, 10-10 बच्चे क्या हैं, घर में इतने बच्चे हैं, इतनी जॉइंट फैमिली है कि किसी ना किसी की एनर्जी किसी ना किसी को लग रही है। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, एक बच्चा, एक माँ, एक बाप। ठीक है, कहते हैं ना कि शादी करके लाए तो यार इस लड़की के पाँव बड़े शुभ हैं। वो पाँव बड़े शुभ नहीं, वो उसके अंक और मेरे अंक जुड़ के कहीं ना कहीं मेरे को वो मिसिंग अंक मिल गए जो आप में थे, आपसे मुझे वो मिसिंग अंक मिल गए, मेरे से आपको वो मिसिंग अंक मिल गए। तो वो एक्चुअली में पहले के ज़माने वाले ने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी। अब क्या है, 2 व्यक्ति रह रहा है, एक अकेला व्यक्ति रह रहा है। अब एक बच्चा 9 के 9 अंक तो रख ही नहीं सकता अपनी डेट ऑफ बर्थ में। अब कहाँ से करे उसको पूरा, तो वो नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में डालता है, ओह सॉरी फ़ोन में डालता है। फ़ोन में भी जब नहीं आ पाते, क्योंकि आप डबल डिजिट्स नंबर नहीं ले सकते, राहु केतु शनि एंड मून का, एंड मंगल भी फॉर दैट मैटर्स। तो बचा क्या, 1, 3, 6, 5। तो बार बार रिपीट में ये 4 अंक तो आ नहीं सकते। फिर तीसरा आ जाता है कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट, वो भी नंबर्स है, क्योंकि आपके साथ सबसे ज़्यादा क्या रहता है आज की डेट में, योर फोन एंड देन योर कार, यू आर ड्राइविंग, बिकॉज दैट कार इज़ योर लग्जरी, दैट कार इज़ योर, आपका सारा काम करने का स्रोत है, आपको उसी से जाना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर भी आता है। सो देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ एक्चुअली ओनली द वेज टू मेक बेटर, बिकॉज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इंसान अकेला होता जा रहा है, और अकेले होने के वजह से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा वो हो रही हैं। और पॉजिटिव भी है, लेकिन लोगों ने इसका सिग्निफिकेंस ना समझ के इसको ना बहुत हावी होने दिया है अपने ऊपर। अब मैंने अपने नंबर्स नहीं चेंज किए, 88 शुरू में, लास्ट में 77, 2 बार शनि का नंबर, 2 बार केतु का नंबर। ठीक है, मैं शुक्र का नंबर ऑलरेडी हूँ। शनि की मेरी अभी ढैया ख़त्म हुई है। मेरा शनि की ढैया ख़त्म होते तो मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया। अब लोग कहेंगे कि कैसे, और जबकि वो एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ, मेरे किसी स्टाफ के द्वारा हुआ। लेकिन अब मैं इसमें नेगेटिव सोचूं कि हाय मेरा तो शनि का ढैया चल रही थी, मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, बट सी द ग्रीनर साइड, वो मेरी तपस्या थी, मेरी साधना थी, मेरी शनि की ढैया के होने के बावजूद भी सारी चीज़ें, मंगल भी मेरा अभी इस टाइम वीक चल रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उस कार में नहीं थी। और उस कार में जो भी बच्चे थे उनको कुछ नहीं हुआ, कार ने अपने ऊपर ले लिया। तो वो मेरी साधना थी, ये मेरी कहीं ना कहीं वो थी कि वो कार ने ले लिया। मेरे को मेरी जान प्यारी है भाई, मेरी साधना, मेरी वो स्पिरिचुअलिटी या मेरा वो बिलीफ, उसने मुझे कुछ नहीं होने दिया। एंड यू वोंट बिलीव, ये जिस दिन हुआ है उसके ठीक आधे घंटे पहले मैंने स्टाफ को फ़ोन करके यही बोला था कि कार मत निकालना, मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, समथिंग और दी अदर इज़ गोइंग टू हैपन। और ये होलिका वाले दिन हुआ है, और ये ठीक मेरे बोलने के आधे घंटे बाद हुआ। और वो वही बोलते हैं कि मैम हमने सुना नहीं। मैंने कहा वही वाली बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि तुम लोगों के घर ही में एस्ट्रोलॉजर है, तुम लोगों को ये होता है कि नहीं मैम तो ऐसे ही बोल रही होंगी, लेकिन बट इट हैपेंस एंड इट हैपेंस।
प्लैनेट्स हैपन, बट आपके ऊपर रेपकशन नहीं आएगा अगर आपका बिलीफ है, क्योंकि शनि आपको राजा बनाता है। हमारे मंगल का शनि मंगल, साथ ही साथ 1 और 7 सूर्य और केतु, सारे ऐसे नंबर्स लेके बैठे हैं जिनके द्वारा आज दुनिया को डराया जाता है। वो कहते हैं ना, शनि स्ट्रांग हो, आप राजा हैं, वो वाली बात। अगर आप राजा हैं तो अब देखिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, मंगल का साल है, बहुत आपदाएं आने वाली हैं, आ भी रही हैं, आप देख भी रहे हैं। चाहे बंगाल में आया हो, चाहे हैदराबाद में आया हो, तेलंगाना में आया हो, आपदाएं आएंगी। कोविड, अभी लगता है कि कोविड गए हुए, कभी कभी लगता है कि गया ही नहीं, और कभी कभी लगता है कि अरे कब आया था पता भी नहीं चला। और लोगों के अंदर ये था कि अब लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, बट नाउ दे आर बैक टू अगेन द सेम लाइफस्टाइल। ठीक है, वही जंक है, वही इनसिक्योरिटीज़ है, वही एंग्जाइटी है, वही डिप्रेशन है, नथिंग हैज़ चेंज्ड। अब चीज़ें, और हमारे भूकंप इतने आ रहे हैं, हमारा जंगल इतना, तेलंगाना में ये सब केसेस हुए, सब कुछ मंगल का साल है। भूमि से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आएंगे, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन भी होगा, बहुत ज़्यादा शोषण भी होगा। जगह जगह बनारस का भी एक केस आया, अभी हमने वो सुना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें सिर्फ इंसान एक ही चीज़ कर सकता है, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर से सबसे जल्दी जोड़ सकता है आपको कलयुग में, और मात्र 10 दिन चाहिए इंसान को। कलयुग इज़ द बेस्ट युगा टू एक्चुअली अटेन गॉड, एंड ऑल यू नीड इज़ 10 days। अगर इंसान वाकई में बिना डर के सिर्फ भक्ति मार्ग को पकड़ ले, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भजन करता रहे, वो अच्छा जीवन जिए, सात्विक भोजन करे, प्रेम बांटे, और अच्छे से 7-10 दिन मौन कर ले, कम से कम बोले, गुस्सा ना करे, 11वें दिन उसको ईश्वर की अनुभूति पक्का हो जाएगी। मतलब पूजा पाठ से अटैच रह नहीं रहना है, कनेक्ट। पूजा पाठ एक्चुअली में बहुत कम करने की आवश्यकता है। लोगों को जो ये लग रहा है ना कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से, मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये माइनस है। जो ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए ये माइनस होने वाला है। धर्म करना है, धर्म और कर्म करना है ये, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ घंटी बजा के धर्म और कर्म होता है। धर्म करना है, अरे यार आपने दिया कहीं किसी परिसर में जलाया, वहीं अपनी माँ को जाके गाली दे दी, तो क्या आपने दिया जला दिया? तो उसका फल मिलेगा आपको? घर में अंधेरा, बाहर आपने पूरा ढिंडोरा पीट रखा है, मैं तो ये भंडारा करता हूँ, मैं तो ये दिया जला के आया हूँ, मैं तो इस कुत्ते को रोटी खिला के आया हूँ। अरे मैंने आपसे कहा कुत्ते को रोटी खिलाइए, केतु ठीक करिए, राहु ठीक करिए, शनि ठीक करिए। अरे वहीं आप अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को पीट दिया आपने, तो कैसे आपका राहु केतु ठीक हो जाएगा? बुरा कौन बनेगा? एस्ट्रोलॉजर। लेकिन आपने क्या किया? कर्म आपने खराब कर लिए, धर्म आपने फोड़ लिया है। और सबसे पहला धर्म क्या था हमारे पुरुषार्थों में या हमारे वेदों में? माँ बाप की सेवा। हाँ, बाप क्या है? पिता क्या है? सूर्य। सूर्य। माँ क्या है? चंद्रमा। मंगल क्या है? भाई बहन। शुक्र क्या है? पति पत्नी, प्यार, प्रेम। अगर मतलब फैमिली में ही आपने अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर लिए, अपने अच्छा व्यवहार कर लिया, तो उस व्यवहार की वजह से आपके सारे ग्रह आपके अच्छे, आपका धर्म अच्छा, आपको ईश्वर मिलेगा, आपको सुख समृद्धि आएगी। और रियल में सनातन यही है। सनातन, ये सेवा, सनातन मतलब क्या ये ही है? सेवा ही सेवा है। ही है। सनातन कोई जाति तो है नहीं।